तो फ्रेंड्स वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस फाइनली काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद में वीडियो आ चुकी है और यहां पर ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। आप सभी को पता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मार्केटिंग डिवीजन में जूनियर ऑपरेटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला गया है, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। वहां पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक चीज को डिस्कस किया है। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था, सर इसका सिलेबस क्या है, बिकॉज रीजन क्या है, जूनियर ऑपरेटर में 10 आईटीआई ट्रेड ने अप्लाई किया है। चाहे आप फिटर से हो, मशीनिस्ट से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हो, आपने जूनियर ऑपरेटर में अप्लाई किया है। अब इलेक्ट्रीशियन वाला कैंडिडेट फिटर का कंप्लीटली थ्योरी पढ़ना है या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना है। यदि फिटर वाला कैंडिडेट है तो वो किस प्रकार इलेक्ट्रिकल को कवर करेगा, तो कंप्लीटली चीजों को समझ रहे होंगे। साथ ही साथ इससे पिछले वाला जो रिक्रूटमेंट था, जो पाइपलाइन डिवीजन में टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट का आया था, वहां पर क्या चीजें थी। सबसे पहले तो आपको पता है इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था वहां पे 75% जो क्वेश्चन थे वो आपके टेक्निकल डोमेन को डोमिनेट करते थे, लेकिन अभी जो है 50-50% है आपका। 50% टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, 50% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि वो तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यदि आप लोग देखते हो तो ये एक गाइडलाइन की तरह आप लोगों के लिए काम करेगी कि बेसिकली आपका सिलेबस क्या होने वाला है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, किन टॉपिक के ऊपर फोकस करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं बेसिकली बात कर रहा हूं जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मार्केटिंग डिवीजन में वैकेंसी आई हुई है। यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाता है। दो प्रकार की वैकेंसी है, एक तो ओपन रिक्रूटमेंट है, एक फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी वालों के लिए। जो ओपन रिक्रूटमेंट है वो जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी की जो भी पोस्ट यहां पर निकली है वो केवल फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं जूनियर ऑपरेटर की। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, यदि मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, बेसिकली आपके सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या शामिल होने वाला है, तो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, राइट, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन सीबीटी मार्क्स। तो यहां पे ये 4 स्टेज रहने वाली हैं और 4 स्टेज के बाद में फाइनली आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आ जाएगा और आपको ज्वाइन करना रहेगा। तो इन चारों स्टेज को हम लोग समझ रहे होंगे, बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, सीबीटी एग्जाम में क्या होगा, स्किल टेस्ट में क्या होगा, वो कंप्लीट चीजों को जान रहे होंगे। यदि हम लोग बात करें यहां पर एग्जाम पैटर्न की, जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ अभी हम इन टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे कि पर्सनली यदि हम लोग प्रोफेशनल नॉलेज या जनरल साइंस की बात करें तो यहां पे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कैसे क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में कैसे होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक ढांचा समझ लेते हैं, एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए यहां पे आपके एग्जाम पैटर्न में 2 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की यदि हम बात करें, सेक्शन ए में आपके प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस, ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या बोला है, जो आप लोगों का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। आप लोग देख सकते हो यहां पे फॉर जूनियर ऑपरेटर पोस्ट कोड यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहां पे ये बोल रहे हैं क्वेश्चन पेपर सेल है फॉलोइंग पैटर्न्स, यहां पे सेक्शंस दिया गए हैं, ये पैरामीटर्स दिए गए हैं। यहां पे सेक्शन ए में इन्होंने बोला है प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल साइंस के 50 प्रश्न होंगे, और सेक्शन बी जो होगा वहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा, उसी के बिहाफ पर मैंने सिंपल करने के लिए कुछ इस तरीके से बनाया जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सको। यहां पर मैंने क्या बोला, जो प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल साइंस है उसके 50 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के यहां पर 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे और यहां पे टोटल हमारे 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको एक जो है मार्क्स मिल रहा होगा यदि आप उसको करेक्ट आंसर देते हो। साथ ही साथ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। एग्जाम
लैंग्वेज आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में जैसा कि रहता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको 120 मिनट का समय मिल रहा होगा। अब यहां पर समझने की आवश्यकता है, सबसे पहले हम यहां पे प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल साइंस को समझते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों का है। देखिए एक चीज यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, यदि मैं प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल साइंस की बात करूं, जैसा कि आपको पता है कि दोनों ही जो टॉपिक हैं, लगभग आप ये मान के चलो कि टोटल हमारे कितने प्रश्न आने हैं इस टॉपिक से, 50 प्रश्न, 50% क्वेश्चन पेपर यहां से होगा। अब प्रोफेशनल नॉलेज में यदि आप जाते हो तो प्रोफेशनल नॉलेज इन द सेंस यहां पे इतने सारे ट्रेड ने अप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड यहां पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ ट्रेड हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड है और कुछ ट्रेड हैं जो मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड हैं। अब यहां पे ये नहीं है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आप जाओ तो वहां पे डीपली चले जाओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्लियर होना चाहिए आपको और एक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको क्लियर होना चाहिए। उसके लिए दो ट्रेड को आप प्रेफर कर सकते हो, जैसे कि फिटर ट्रेड के कुछ कॉमन टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। अब फिटर ट्रेड के कॉमन टॉपिक का मतलब आपका क्या है, जैसे कि सेफ्टी हो गया, सेफ्टी के अलावा मेजरमेंट, मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कटिंग टूल। तो इस तरीके से हमारा मैकेनिकल कवर होगा। इलेक्ट्रिकल में आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां से कितने क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि टोटल हमारे 50 क्वेश्चन आने हैं ना, तो ये जो ट्रेड वाइज, जैसा मैं बता रहा हूं कि सभी ट्रेड से मिक्सअप रहेगा क्वेश्चन पेपर, लेकिन वो पर्टिकुलर ट्रेड में बहुत ज्यादा इंटर नहीं करता है। तो ये मान के चलो कि 25 एमसीक्यू जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड लगभग पूछता है। और जो 25 क्वेश्चन होंगे वो कहां से पूछता है सर, WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इस प्रकार जो हमारा पहला पोर्शन बनता है। तो आप कहीं ऐसा नहीं करने लग जाना कि आप हैं भैया फिटर ट्रेड से, है ना, फिटर ट्रेड से हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पूरी ट्रेड थ्योरी को डिटेल्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि समय तो काफी कम है, उसी समय में हमको सारी चीजें करनी है। या आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हैं और आप फिटर की थ्योरी को पूरा डिटेल्स पढ़ रहे हैं। आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप फिटर की थ्योरी को पूरा डिटेल्स पढ़ रहे हैं, नहीं। और एक और चीज यहां पे बताऊं, यदि हम ये 25 एमसीक्यू में जाते हैं, जो कि मैंने बताया इन सभी ट्रेड से रहेगा, इसमें वो ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, यानी कि मैकेनिकल का ज्यादा नहीं देता है, इलेक्ट्रिकल का ज्यादा देता है। यदि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर एनालाइज करें उस सिचुएशन में, जैसे कि हमने पाइपलाइन डिवीजन में ये चीज को देखा, जब क्वेश्चन पेपर आपने देके आए होंगे वहां पे ये लगा होगा कि यार ये तो क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रीशियन का आ गया, हमने तो बेकार ही फॉर्म डाल दिया, राइट। लेकिन इस बार क्या सिचुएशन है, आपका इलेक्ट्रीशियन का तो रहता ही है, जैसे जो केवल वो पोर्शन कितना है, वो 25% ही पोर्शन है। इस बार आपका नॉन टेक पोर्शन थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो वहां से आप काफी हद तक कवर अप कर सकते हो, समझ रहे हो। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है कि ये जो सभी ट्रेड से रिलेटेड है, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज आना है, वो केवल 25 क्वेश्चन का खेल है। और वहां पे ऐसा हो नहीं सकता कि बेसिक फिटिंग से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन ना हो, या बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपका एक भी क्वेश्चन ना हो, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो। तो ये 25 क्वेश्चन में से तो आप ये मान के चलो कहीं ना कहीं आप कोई भी ट्रेड से है ना, तो 10 से 12 क्वेश्चन तो आप कर ही रहे होंगे। उसके अलावा यहां पे जो 25 क्वेश्चन WCS है वो तो सभी के लिए कॉमन है, तो कहीं ना कहीं ये 25 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो ये 50 जो क्वेश्चन है उसमें से आपके कहीं ना कहीं 35 से 38 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे होंगे, आप किसी भी ट्रेड से हैं, यदि आप प्रिपरेशन को सही सिलेबस समझ के कर रहे हो। और इतना यदि इस पोर्शन से आ जाता है सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा डालेगा तो डेफिनेटली 40 to 45 क्वेश्चन तक भी लेके आ सकता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और थोड़ा सा ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन पेपर वो किस तरीके से दे रहे हैं, कौन से ट्रेड को ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, उन सब सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे वो मैकेनिकल में ज्यादा दे देगा तो डेफिनेटली फिटर वाले के थोड़े से यहां पे स्कोर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रीशियन को थोड़ा सा ज्यादा डाल देता है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के थोड़े से मार्क्स यहां पे इस पोर्शन में बढ़ जाते हैं। लेकिन केवल यही पोर्शन तो आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, हमारे पास में अनदर सेक्शन बी भी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो हम लोग डिस्कस करें यहां से
हमारा ये 25 क्वेश्चन जो है ना उसका पूरा खेल है। जो 25 क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं वो कहां से रहते हैं उसको समझिएगा। उसमें जैसे कि आपने देखा कि यहां पे जो बेसिकली इन्होंने बोला है ना, यहां पे क्या बोला है कि आपका सेक्शन ए में प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल साइंस दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन होंगे। तो यहां पे ये मान के चलो कि लगभग 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के आपके दे देता है और 25 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के, जो कि सभी ट्रेड से मिक्सअप रहते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं यहां पे जनरल साइंस की, कि जनरल साइंस में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। देखिए, जनरल साइंस के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो केवल एक ही चीज करते हैं, WCS इज द इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। WCS में क्या क्या आ जाता है, यदि हम लोग देखें कि जनरल साइंस कहां कहां से पूछ सकता है, आपकी यूनिट्स, यूनिट इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। उसके अलावा यदि बात करें यहां पे मेटल्स, अब यहां पे मेटल्स बेसिकली ये चाहे मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो ये दे देता है, मैकेनिकल्स की सभी ट्रेड्स में मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो गए, टाइप्स ऑफ मेटल्स, फेरस नॉन फेरस मेटल्स हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, टाइप ऑफ स्टील हो गया। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। उसके अलावा यदि यहां पर हम थोड़ा सा चलते हैं, हीट ट्रीटमेंट, या फिर हमारे साइंस में बात करें तो फोर्स, फोर्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, यूनिट ऑफ फोर्स हो गया, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेशंस हो गया। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा यदि हम लोग जाएं, मूवमेंट एंड लीवर जो हमारा चैप्टर हो जाता है मैकेनिकल में, जिसमें डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट हो गया, उसकी यूनिट्स हो गई, तो वो सारे टाइप्स ऑफ लीवर हो गए, फुलकम लीवर, पावर आर्म लीवर, वो सारी चीजें। सिंपल मशीन्स में यहां पर देखोगे एफर्ट एंड लोड बेसिकली क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, एफिशिएंसी क्या है, पुली ब्लॉक क्या है, इंक्लाइन प्लेन क्या है, व्हील एंड एक्सल क्या है, स्क्रू जैक क्या है। तो इन सब से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन आपको दे देता है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसको समझना बेहद जरूरी है, इसकी यूनिट को समझना बेहद जरूरी है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। उसके अलावा फ्रिक्शन आ जाता है, घर्षण आ जाता है, जिसकी डेफिनेशन हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हो गए, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, वो सारी चीजें यहां पे हमको देखने को मिल जाती है फ्रिक्शन में। उसके अलावा यहां पे यदि थोड़ा सा आगे जाओगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड वेलोसिटी एंड स्पीड हमारी क्या होती है। उसके अलावा यहां पे देखोगे हीट हमारी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में आप देखोगे तो यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ बेसिकली क्या है, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट क्या है, एंड इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी बेसिकली क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एम्पियर, वोल्टामीटर, इनके क्या क्या यूज है, भाई किसको मेजर करना है, करंट को मेजर करना है, किससे करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी इलेक्ट्रिसिटी में आ जाती हैं। तो ये यदि आप कवर कर लेते हो ना, जितने मैंने यहां पे 12 टॉपिक ये हो गए। उसके अलावा यहां पे 13 नंबर का प्रेशर, जो हमारा प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, प्रेशर की यूनिट क्या है, प्रेशर फ्लूइड क्या है, एब्सोल्यूट एंड गेज एंड वैक्यूम प्रेशर बेसिकली क्या होता है, मेजरमेंट टेक्निक्स क्या है, ये सारी चीजें। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वो सारी चीजें आ जाती है कि भाई हमारा स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, हमारा एक सर्कल है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, कौन है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी। तो कुछ इस तरीके से यहां से क्वेश्चन को इंक्लूड करता है। तो ये जो 14 टॉपिक हैं ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप किसी भी ट्रेड से हो, इनको तो भाई आपको करके जाना ही पड़ेगा, जिससे कि वो चीजें आपकी कवर हो रही हो, राइट। उसके अलावा आपको जैसा मैंने बताया कि किसी भी ट्रेड में डीपली नहीं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक नॉलेज हो और मैकेनिकल के बारे में नॉलेज हो, किसी पर्टिकुलर ट्रेड में जाने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज्यादा डीपली आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जा रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रेड में जा रहे हो, क्योंकि वो वहां से उतना डीपली नहीं देता है, राइट। तो ये चीज आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो हमारा कितने नंबर का है सर? वो है 50 नंबर का, वो 50 नंबर का है। लेकिन ध्यान रहे, जो उसने प्रोफेशनल नॉलेज बोला है, प्रोफेशनल नॉलेज में वो 1 से 2 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंक्लूड कर सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक चीजें आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज के अंतर्गत आती हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह, वो भी आपके कवर होने चाहिए। तो इस प्रकार ये जो 50 क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि सभी ट्रेड लगभग जो है, यदि ऐसा पर्टिकुलर ट्रेड स्पेसिफिक नहीं देते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेड
कैंडिडेट को बहुत ज्यादा फायदा हो। इलेक्ट्रिकल की तरफ थोड़ा सा उनका झुकाव रहता है, जैसा कि क्वेश्चन पेपर में देखा गया, तो उसको मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको दिक्कत नहीं आएगा, मैकेनिकल वालों को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ओम्स लॉ हो गया या फिर जो भी चीजें हैं उनको कवर करना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर है। अब बात आ जाती है जो अनदर पोर्शन है हमारा, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हमने देखा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, राइट। 20 क्वेश्चन में आपका अर्थमेटिक हो गए, अलजेब्रा हो गया, परसेंटेज, रेशो, ये सारा कुछ हमारा आ जाता है, प्रॉफिट लॉस हो गया। तो जितने भी मैथमेटिक्स के जो चैप्टर हैं जो 10th स्टैंडर्ड लेवल के हैं, कॉमन क्वेश्चन रहते हैं, वो हमारे 20 प्रश्न होंगे। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी में 20 प्रश्न होंगे। इसमें लॉजिकल रीजनिंग हो गई, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन हो गया, सीरीज हो गई, सीक्वेंस, पजल, एनालॉजीज, ये सारे से रिलेटेड होंगे। जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्पोर्ट, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यहां पे नॉन टेक में भी कोई दिक्कत रहने वाला नहीं है, 10th स्टैंडर्ड का आप लोगों का सारा कुछ रहता है। उसके अलावा टेक्निकल में मैंने आपको टोटल गाइड कर दिया कि किस प्रकार से रहेगा। अब इसमें तो देखो, जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके टॉपिक यदि आप लोगों के कवर हैं, जैसे कि परसेंटेज कवर है, रेशियो एंड प्रिपरेशन कवर है, प्रॉफिट लॉस स्टेट, प्रॉफिट लॉस आपका कवर हुआ है, तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बन जाते हैं मैथमेटिक्स के 10th स्टैंडर्ड लेवल के, वो यदि बेसिक्स भी क्लियर है तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन 20 पूछे जा रहे हैं। तो यहां से तो आपके क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बनता ही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट आपके टॉपिक हैं। तो वो टॉपिक यदि क्लियर है तो ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार रीजनिंग के, एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको करंट अफेयर से जुड़ा रहना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्पोर्ट, इन सब से जुड़ा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 50 नंबर का जो अनदर सेक्शन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। ध्यान रहे, दोनों ही सेक्शन में आपका सेक्शनल क्वालिफाइंग होना बेहद जरूरी है, जिसका प्रतिशत है 35%। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में आप 50 में से 50 मार्क्स लेके आ गए और दूसरे सेक्शन में वहां पे आप नंबर नहीं लेके आए तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। दोनों ही सेक्शन में आपको 35% लाना बेहद जरूरी है, और दोनों को मिला के, दोनों सेक्शन को मिला के 40% मार्क्स लाना जरूरी है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स बेसिकली आपके हैं। उसके बाद में तो आपकी मेरिट बनेगी, तो कोई इशू है नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में आ रहा था वो बेसिकली क्लियर हो गया होगा, और एक आपको डायरेक्शन मिल गई होगी कि प्रिपरेशन को कैसे आपको आगे बढ़ाना है। काफी ज्यादा आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर स्पेशल टेक्नो पर इससे पहले पाइपलाइन डिवीजन का हम लोगों ने कोर्सेज टेस्ट सीरीज बेसिकली प्रोवाइड कराई थी, अभी तक क्यों नहीं आया है? देखो, आज नाइट तक आप लोगों की स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज पब्लिश कर दी जाएगी। तो वहां पे जो टेस्ट होंगे ना, उससे आपको एक प्रॉपर वे में आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। वहां पे आपका जो टेस्ट होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जो 50% जो क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल होंगे, वो भी सभी ट्रेड से रिलेटेड होंगे, और जो 50% क्वेश्चन होंगे इसमें आपके 20 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 20 प्रश्न रीजनिंग एबिलिटी के, भी 10 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे। तो ऐसा ही सेम पोर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि IOCL के पूरे एग्जाम पेपर आपको मिल रहे होंगे, जहां से आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। एंड कोर्सेस भी जो है काफी जल्दी आपको ऐप पर देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एनरोल कर पाओगे। मे बी आज नाइट तक शायद आपको विजिबल होने लगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन लेना है वो इस नंबर दिया गया है, यहां से आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।